इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 24,000 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दिल्ली में अब तक का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन का आज पहला दिन था। जरूरी सेवाओं को छोड़कर घरों से निकलना मना रहा। वीकेंड लॉकडाउन का उल्लंघन ना हो, इसके लिए दिल्ली में आज चप्पे चप्पे पर चेकिंग की जा रही है। दिल्ली पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है और जनता से नियमों का पालन करवा रही है। ये तस्वीरें अब से थोड़ी ही देर पहले की हैं, लेकिन आज सुबह दिल्ली के कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने खुद सड़कों पर जाकर वीकेंड लॉकडाउन का निरीक्षण किया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर से खास बातचीत भी की हमारे संवाददाता अतुल भाटिया ने। दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन है और खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव सड़कों पर निकले हुए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वेलकम इलाके में पहुंचे हैं। वेलकम मेट्रो स्टेशन है, उसके नीचे जायजा ले रहे थे। मोटरसाइकिल पर पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ पर तैनात थे। खुद एसएन श्रीवास्तव यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके की तैयारियाँ हैं दिल्ली पुलिस की इस लॉकडाउन को लेकर? हमारी तैयारी पूरी है और आप जैसा देख रहे हैं कर्फ्यू तो इम्पोज किया गया है। साथ में जो एसेंशियल कमोडिटीज़ के लिए जो मूवमेंट है वो सब चल रहा है, लेकिन कर्फ्यू काफ़ी अच्छी तरह से इम्पोज है। देखा सर, कई पुलिसकर्मी भी जो है वो कोरोना की चपेट में है। लगभग 350 से ज़्यादा पुलिसकर्मी जो है वो उनको कोरोना हुआ है। आपके स्टाफ में भी कई लोग जो है वो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, तो उनको लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं? डर पुलिस महकमे में भी है? जहाँ तक उनको थानों में किस प्रकार से वो सुरक्षित रह सकें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकें, आप देख रहे हैं वो सभी कोई 1 या 2 मास्क पहने हुए हैं और जो भी प्रोटेक्टिव गियर है, कई सारे जो पिकेट्स पे हैं वो फेस शील्ड्स पहने हुए हैं। काफ़ी अवेयरनेस किया जा रहा है। कल ही हमने एक वेबिनार किया था जिससे फैमिली मेम्बर्स को हमने उनको अवेयर किया था। तो इस प्रकार की हमारी बहुत ज़्यादा प्रयास है। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो मैसेज दिया था, जो कुछ भी उनको हिदायत देने थे उस वीडियो मैसेज के थ्रू से किया था। सिस्टम्स हमारे प्लेस पे है, तो प्रयास पूरी है। अब यहाँ थोड़ी सी भी चूक होती है और ऐसा कुछ परिस्थिति भी ऐसी है कि कुछ लोग बीमार जरूर पड़ जाते हैं, लेकिन जहाँ तक डिपार्टमेंट का सवाल है सब मेहनत कर रहे हैं और सब सजग हैं। अब कोरोना फैला हुआ है, अब इन्फोर्स करने के लिए हम सबको बाहर आना पड़ता है, तो वो सब हम लोग कर रहे हैं। पब्लिक, आप सड़कों पर खुद घूम रहे हैं, काफ़ी इलाका हम देखा, आप काफ़ी जगह आप टिकट देख रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं। क्या लोग फॉलो कर रहे हैं जो वीकेंड कोरोना जो लॉकडाउन लगाया गया है? कुछ लोग अवश्य हैं, जब चालान हो रहा है लोगों को प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, इसका मतलब ज़रूर है कि कुछ लोग इसको सीरियसली नहीं लेते, लेकिन दिल्ली पुलिस सीरियस है इसके बारे में। मैसेज अपनी फोर्स के लिए सर, क्योंकि काफ़ी कोरोना फैला हुआ है, फोर्स आपकी उस बूस्टअप के लिए आप क्या बोलेंगे? देखिए, दिल्ली पुलिस सुरक्षा के लिए है। हम प्रायः तो असामाजिक तत्वों से या और चीज़ों से लोगों को हम सुरक्षित रखते हैं। अभी कोरोना से सुरक्षा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अभी जो लॉकडाउन है उसको ठीक से इम्प्लीमेंट कर सकें, जो कोरोना की चेन है उसको हम रोक सकें, ये प्रयास है। तो 24% पॉजिटिविटी रेट दिल्ली में हो चुका है। एसएन श्रीवास्तव को भी आपने सुना। और यूपी दिल्ली के बॉर्डर डीएनडी से हमारे संवाददाता कुमार सोनू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, कल संडे है, यूपी कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा और दिल्ली में भी आज हमने अलग अलग जगहों से तस्वीरें देखी कि क्या कुछ चेकिंग की जा रही थी। डीएनडी पर क्या तस्वीर देख रहे हैं आप? क्या कुछ तैयारियां हैं कल के लिए? देखिए ज्योति, बिल्कुल 24,000 का आंकड़ा आया। हालांकि वीकेंड लॉकडाउन का पहला दिन है और उस दौरान 24,000 का आंकड़ा बेहद चौंकाने वाला है। फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि ये दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा है, जहां पर दिल्ली पुलिस चेकिंग कर रही है। यूपी से आने वाली गाड़ियों की जो एसेंशियल कमोडिटीज से हैं उनको ही रियायत दी गई है इस लॉकडाउन में, वीकेंड लॉकडाउन में। इसके अलावा बाकी जो भी शख्स लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए बाहर है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं।
हैं और जो लोग बिना मास्क के सड़कों पर हैं उनके चालान किए जा रहे हैं। तो ये तमाम व्यवस्था दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। सरकार के आदेश के बाद ये तमाम इंप्लीमेंटेशन चल रहा है और दिल्ली के चप्पे चप्पे पर इसी तरह की बैरिकेडिंग है। जब हम खुद घर से बाहर निकलते हैं या फील्ड पर काम कर रहे होते हैं तो हमें भी रोककर इसी तरीके से चेकिंग का सामना करना पड़ता है। और एक ये बेहद अच्छी बात भी है ताकि कोरोना की चेन किसी भी कीमत पर टूट सके और लोग लगातार जो कोरोना की चपेट में आ रहे हैं उन्हें बचाया जा सके। एक बार फिर आपको तस्वीर दिखाऊं, ये नोएडा से दिल्ली की तरफ जो गाड़ियां एंटर हो रही हैं उन गाड़ियों को रोक रोक के चेकिंग की जा रही है, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, ऑटो हो, गाड़ियां हो, बस। इवन बसों में अंदर जाकर भी पुलिस वाले पूछ रहे हैं कि जो लोग बसों में सवार हैं क्या वो वाकई में एसेंशियल कमोडिटीज से हैं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करके लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। तो इन तमाम बातों का ध्यान में रखते हुए लगातार चेकिंग की जा रही है, चाहे वो दिल्ली यूपी का बॉर्डर हो, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर हो। और अभी भी जो तस्वीरें हम देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस डीएनडी पर एक शख्स को रोककर पूछ रहे हैं कि आखिर जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, जरूरी सेवाएं, सिर्फ उन्हीं को आना जाना सड़कों पर अलाउड है। पिछली बार हमने देखा था लॉकडाउन के टाइम पर कुमार की अलग अलग वजहों से लोग बाहर निकलना चाह रहे थे, कुछ ना कुछ उलझुल रीजंस दिए जा रहे थे। क्या आज ऐसा नजर आ रहा है या लोग वाकई अब गंभीर हो गए हैं, सिर्फ जो नेसेसिटी जरूरी सेवाएं वही नजर आ रही है बाहर? देखिए, बहाने तो लोगों के पास बहुत तरीके के होते हैं। कोई कह रहा है कि मैं घर का राशन लेने के लिए जा रहा हूं, जबकि हफ्ते में 5 दिन का लॉकडाउन नहीं है, सिर्फ 2 दिन का लॉकडाउन है। 2 दिन का लॉकडाउन है और 5 दिन तमाम चीजें खुली हुई हैं, पूरी दिल्ली खुली हुई है। ऐसे में अगर आपको जरूरी सामान है तो आप उन 5 दिनों में ले सकते हैं। पहला दिन है वीकेंड लॉकडाउन का, तो बहाने सबके अलग अलग है। कोई कह रहा है कि मेरा जो है मेरी कजन सिस्टर है, वो उसकी तबीयत खराब है, उसके लिए दवाई लेने जा रहा हूं। कोई दवाई के पैकेट ऑलरेडी घर से लेकर निकल रहा है ताकि उसे लॉकडाउन में उसे लगता है कि शायद छूट मिल जाएगी। लेकिन दिल्ली पुलिस इस वक्त बिल्कुल सख्ती से तमाम नियमों का पालन करवा रही है लॉकडाउन का, और जो शख्स इस लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहा है उसके खिलाफ अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो मुंबई में भी लॉकडाउन चल रहा है और एक ब्रेक के बाद मुंबई से आपको दिखाएंगे डिटेल रिपोर्ट। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।